हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है कि सीबीएसई ने अपने टर्म 2 के एग्जामिनेशन के लिए सैंपल पेपर्स को रिलीज कर दिया है 10th और 12th क्लास दोनों के लिए। तो आज हम लोग यहाँ पर अकाउंटेंसी के सैंपल पेपर का छोटा सा एक एनालिसिस करेंगे अभी कि क्या कुछ पता चला है हमें इस सैंपल पेपर को देख करके, और अब आपकी आगे की प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए, किस चैप्टर को कितना वेटेज मिला है, किस किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर आने वाले हैं। कुल मिलाकर के हमें पूरा का पूरा एक आइडिया मिल जाएगा अब इससे, ताकि हम लोग उसको सही तरीके से प्रिपेयर कर सके। देखिए बेटा, ये जो अकाउंटेंसी का हमारा पेपर होना है यहाँ पर टर्म 2 का, वो 2 आवर्स का होना है सबसे पहले बात। और ये जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे इसके 40, यानी 40 मार्क्स का ये पेपर होना है, जो कि 2 घंटे के अंदर हमें कंप्लीट करना होगा। और इसमें कुल मिलाकर के 12 क्वेश्चंस आपको आंसर करने हैं बेटा। और याद रखना, ये 12 के 12 क्वेश्चन अब हमारे सब्जेक्टिव हैं। अब यहां पर कोई भी शक नहीं रह गया कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिक्स होकर के आएंगे या कैसे आएंगे। तो यहां पर सारे के सारे क्वेश्चन जो आपको करने हैं, 12 के 12 क्वेश्चन सब्जेक्टिव होंगे। तो ये सब के सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए इसको समझते हैं कि चैप्टर वाइज किस तरह से आपके पास आने वाला है, किस चैप्टर को कितना वेटेज मिला है, कितने कितने क्वेश्चन पर चैप्टर के होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारे वॉल्यूम 1 की। वॉल्यूम 1 में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है एनपीओ बेटा, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये कुल मिलाकर के 10 मार्क्स का, जैसा कि एक्सपेक्टेड था, पहले से हमें पता था कि 10 मार्क्स का होगा। लेकिन यहां पर ये जो क्लियरिटी मिली है उसमें कि इसका टोटल 3 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें जो आपके पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो एनपीओ से होगा, जो कि 2 मार्क्स का है बेटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 भी एनपीओ का है, जो कि 3 मार्क्स का होगा। और क्वेश्चन नंबर 9 5 मार्क्स का होने वाला है। तो इस तरह से पूरा 10 मार्क्स का कॉम्पोजिशन यहां पर एनपीओ का बनाया हुआ है, जिसमें 3 क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। अगला जो हमारा चैप्टर है रिटायरमेंट और डेथ, यहां पर अगर आप देखेंगे तो रिटायरमेंट और डेथ दोनों चैप्टर्स को मैंने कंबाइन किया, क्योंकि दोनों का जो टोटल वेटेज है वो 5 मार्क्स का आ रहा है बेटा। जिसमें 2 ही क्वेश्चंस आपको नजर आ रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 है 2 मार्क्स का और क्वेश्चन नंबर 5 है 3 मार्क्स का। तो यहां पर कोई भी बड़ा क्वेश्चन आने की संभावना कम हो गई है। तो कुल मिलाकर के 5 ही नंबर का ये दोनों चैप्टर्स मिलाकर के आने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, जो कि टोटल 7 मार्क्स का एक छोटा सा चैप्टर है बेटा, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। और वो कुल मिलाकर के 7 मार्क्स का आने वाला है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 होगा 2 मार्क्स का, और क्वेश्चन नंबर 7 आपके पेपर की सीरीज में वो 5 मार्क्स का, यानी एक बड़ा क्वेश्चन होगा इस चैप्टर से, जो कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप से आने वाला है। तो कुल मिलाकर के अगर हम लोग देखें तो पूरा जो वॉल्यूम 1 है वो 22 मार्क्स का होगा बेटा। ये जो 22 मार्क्स का वॉल्यूम 1 होगा, इसके लिए अब आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहां पर सबसे पहले जो रिटायरमेंट और डेथ के जिसके जो क्वेश्चन है वो बहुत लिमिटेड करने पड़ेंगे आपको। जैसे कि डेथ का ये चैप्टर है बेटा, हमें पहले से सिलेबस में जिस तरह से बताया गया था, बिल्कुल उसी सिलेबस के मुताबिक ही यहाँ पर सैंपल पेपर में भी क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है, जहां पर डिसीज्ड पार्टनर के प्रॉफिट की कैलकुलेशन आ रही है, सिर्फ इससे ज्यादा और कुछ नहीं आ रहा है। तो हम लोगों ने अपने वीडियोस में अभी तक जितना भी सीखा है, मैंने सिर्फ उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपके डेथ के पोर्शन में डाले हैं। तो यहाँ पर मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये मेरे पास कंसर्न आ रहा था, कमेंट्स आ रहे थे कि मुझे बाकी के क्वेश्चंस करने या नहीं करने। तो बेटा वो यहाँ पर क्लियर हो गया। जितने भी क्वेश्चन हमने डेथ से रिलेटेड अभी तक करे हैं अपने वीडियोस में, बस उतने ही क्वेश्चन अगर आप करेंगे तो वो सफिशिएंट होगा आपकी प्रिपरेशन के लिए। आगे देखते हैं वॉल्यूम 2 में, जो कि इशू ऑफ डिबेंचर्स का चैप्टर है। वो पूरा का पूरा चैप्टर 8 मार्क्स का आने वाला है, जिसके 2 क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि 3 मार्क्स का होगा, और क्वेश्चन नंबर 8 जिसका वेटेज 5 मार्क्स का, यानी ये भी एक बड़ा क्वेश्चन होगा। तो टोटल मिलाकर के 8 मार्क्स इस तरह से इशू ऑफ डिबेंचर के इस चैप्टर से आने वाला है, जो कि वॉल्यूम 2 का एक इकलौता चैप्टर है बेटा। वॉल्यूम नंबर 3 यानी फाइनेंशियल एनालिसिस की अगर मैं बात करूं, तो फाइनेंशियल एनालिसिस का टोटल जो वेटेज है इस वॉल्यूम का वो 10 मार्क्स का है, जिसमें टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो कि आपकी बुक का चैप्टर नंबर 3 है बेटा, वो 3 मार्क्स का होने वाला है, जिसमें से एक ही क्वेश्चन आएगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे सैंपल पेपर में। और जो इसका एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट, वो 7 मार्क्स का होगा बेटा, जिसमें 2 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से एक क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 10 जो कि 2 मार्क्स का होने वाला है। और क्वेश्चन नंबर 12 एक कंप्लीट क्वेश्चन होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरी बनानी होगी, जिसके लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरह से टोटल 7 मार्क्स का हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट होगा। तो अब आपको यहां पर एक बहुत अच्छे से आइडिया हो गया होगा कि किस चैप्टर पर आपको कितना टाइम लगाना है और किस तरह से उसको प्रिपेयर करना है। अगर आप इसको समराइज करें तो हमारे इस पूरे 40 मार्क्स के एग्जाम में टोटल जो 12 क्वेश्चंस होने वाले हैं, 4 क्वेश्चंस होंगे 2 मार्क्स ईच, 4 क्वेश्चंस होंगे 3 मार्क्स ईच, और 4 क्वेश्चन होने वाले हैं 5 मार्क्स ईच। ये इंपॉर्टेंट है बेटा। यहां पर ये देखिए
5 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस, यानी 4 बड़े क्वेश्चंस को आपको यहां पर करना पड़ेगा, और वो भी सब्जेक्टिव है पूरा का पूरा पेपर। तो बहुत जरूरी है कि आप लोग बहुत अच्छे से अपनी प्रैक्टिस को करें। बार बार क्वेश्चंस को सॉल्व कर करके आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कैलकुलेशंस को ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप फंस जाएं, क्योंकि 5 नंबर के 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस को डील करना इतना इजी नहीं होगा जितना अभी समझने में लग रहा है बेटा। तो इस तरह से हमारा ये टोटल कॉम्पोजिशन बन रहा है। जो शॉर्ट क्वेश्चंस होने वाले हैं 2 मार्क्स के, उसमें टोटल 8 मार्क्स हैं। 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस 12 मार्क्स के होंगे, और 5 मार्क्स के जो टोटल 4 क्वेश्चन आ रहे हैं उसका वेटेज 20 मार्क्स का है। तो यानी आपका 50% ऑफ द एग्जाम तो बड़े क्वेश्चंस का है। तो इसलिए आपको यहां पर बहुत जरूरी है कि अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दें। और अगर आप नोटिस करें तो ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन हर जगह से आ रहे हैं बेटा। अगर आप स्टार्टिंग से देखें तो एनपीओ में भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, डिसोल्यूशन में भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इशू ऑफ डिवेंचर में भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, और यहां तक कि कैश फ्लो में भी 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन आ रहा है। तो हर एक मेन सेक्टर से 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आने वाला है। तो आपको हर एक टॉपिक को बहुत ही परफेक्शन के साथ और प्रैक्टिस के साथ प्रिपेयर करना पड़ेगा। अब इसके बाद में आपको इस पूरे सैंपल पेपर में जो सीबीएसई ने हमें भेजा उसके एक एक करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर करके बताने वाला हूं बेटा, और हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं कि कैसे उसका सोल्यूशन होगा। वो हम लोग आगे की वीडियोस में करेंगे। अब आप अपनी कमर कस लीजिए, एक एक करके हम लोग अपने बाकी के सारे चैप्टर्स को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। मेरे जितने भी वीडियोस हैं बेटा उसमें मैं सारे के सारे क्वेश्चंस को आपको कवर करा रहा हूं, जो जो हमारे सिलेबस से रिलेटेड है। तो आप एक एक क्वेश्चन को वहां पर जाकर के अच्छे से सीखें और उसकी साथ साथ प्रैक्टिस करें। थैंक यू वेरी मच।